श्री राधे राधे। भक्तों, सभी जीव भगवान के ही तो हैं, कोई पराये तो है नहीं। इसलिए प्रभु सबके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। करते तो हैं, सामान्य रूप से दया सभी के ऊपर रहती है, लेकिन सभी के ऊपर कृपा करके उसको अपनाना चाहते हैं। ये जल्दी से विश्वास नहीं होता सामान्यतः लोगों को, लेकिन भगवान उसको अपनाते हैं, संभालते हैं। और अब कोई भगवान की कृपा का तिरस्कार करता है तो फिर बात दूसरी हो जाती है। फिर कहाँ तक, जैसे आप किसी को बहुत संभालो और वो आपको झटका मारेगा, नहीं 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 तुम हमसे दूर रहो, तो फिर धीरे धीरे कृपा का अनुभव कम होता उसको। किंतु जिसके कई जन्मों की साधना होती है ना, वो व्यक्ति जन्मजात कुछ ऐसा होता है कि साधु तो बाद में भले बने, लेकिन साधु का स्वभाव पहले से होता है। ज्यादा बिगड़े हुए लोगों को सुधारना तो बहुत मुश्किल काम होता है। बड़ा कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए, अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध मिल जाए भगवान, वही ठीक कर सकते हैं। लेकिन थोड़े बिगड़े हुए को सत्संग से सुधारना कुछ सरल होता है। और कुछ ऐसे बड़भागी पूर्व जन्म के तपस्वी होते हैं, भक्त होते हैं कि वो साधु स्वभाव के बने बनाए जाते हैं। महाराज बचपन से ही शांत सरल स्वभाव के सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति होते हैं। संसार से उदासीन, सदा अपने में आप में लीन। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे वे संसार के हैं ही नहीं। वे बड़े एकांत प्रिय होते हैं। महाराज जिनका चरित्र आज सुनने जा रहे हैं आप, श्री साधु राम जी महाराज, वो इसी प्रकार के थे। वो बने बनाए साधु थे। दीक्षा लिए बने बाद में, ये तो ठीक है, लेकिन स्वभाव के हिसाब से बने बनाए साधु जन्मजात थे। वो अकेले में बैठना अच्छा लगता था उनको, घंटों बैठे रहते अकेले में, अपने भीतर झांक कर अपने आप को और अपने मूलाधार को खोजने की चेष्टा करते। और सत्संग मिला नहीं था अभी कहीं। जहां कहीं सत्संग का पता चलना शुरू हुआ, बस वहीं जाना शुरू हो गया। सत्संग सुनते जाकर, करते, उनके चरणों में पहुंचकर संतों की सेवा करते और साधुओं में रम जाते। उनका मन घर जाने को नहीं होता था, इसलिए लोग उनको साधु राम कहने लग गए। दीक्षा और संत बनने के पहले से ही लोग साधु राम कहने लगे। और भक्तों, जब तक जीवन को श्री गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती, भगवान अंतर्यामी रूप से या साधु रूप से उसे प्रेरणा देते रहते हैं। कभी अंतर्यामी रूप से, कभी संत के रूप से उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक दिन साधु राम जी से किसी साधु ने कहा कि बिना गुरु किए जीव को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जीव में ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे वो भगवान को जान सके या उनका साक्षात्कार कर सके। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जाता है, छोटी मोटी चीज के प्रकाश से, टॉर्च जला करके दिया से ऐसे कोई नहीं दे सकता। सूर्य के प्रकाश से सूर्य दिखता है। उसी प्रकार भगवान को भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। और भगवान गुरु रूप में प्रकट होकर जीव पर कृपा करते हैं, तभी उसका भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। वे उसे हाथ पकड़ करके उस मार्ग पर स्वयं ले चलते हैं। ये सुनकर के साधु राम जी गुरु के लिए उत्कंठित हो पड़े और गुरुदेव की प्राप्ति कैसे हो, कहाँ मिले, इसकी खोज करना चालू किया। पर गुरु का चिंतन करते करते उनके मन में
गुरु की जो तस्वीर, एक एक फोटो एक जागृत हुई, क्योंकि ललक हो गई ना, गुरु को प्राप्त करने की व्याकुलता हुई मन में। तो भगवान की कृपा से गुरु को एक स्वरूप उनके अंदर प्रकट होने लगा, और वो उसके हिसाब से गुरु मिलते नहीं थे। तो एक बार उन्होंने किसी सत्संग में शुक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज, जिनको चरण दास जी कहा जाता था, उनके विषय में सुना। एक संत वाणी का पाठ कोई सत्संग में कर रहा था, तो साधु राम जी सुनने लगे। पहली बार सुना था ये। वो पाठ किया जा रहा था इस प्रकार से, ये अजब फकीरी साहिबी भागन सो पाइए, प्रेम लगा जगदीश का कुछ और न चाहिए, राव रंग को समगिने कछु आशा नहीं, 8 प्रहर सिमटे रहे अपने ही माही, बैर प्रीत उनके नहीं, नहीं वाद विवाद, रूठे से जग में रहें करें हरि को याद, जो बोलें तो हरि कथा, नहीं मन मौन ही राखें, मिथ्या करुआ दुर्वचन कबहु नहीं आखें, जीव दया अरुशीलता नख शिक्षों धारें, पांचों चेले वश करें मन सो नहीं हारें, दुख सुख दोनों के परे आनंद दर्शावें, जहां जाएं अस्थल करें माया पवन न जावे, हरियन हरि के लाडले कोई लहन भेद, सुखदेव कई चरण दास सो करी तिनकी सेव। ये सब पाठ सुना उन्होंने। तो अब उन्होंने सोचा कि ये तो सुखदेव जी के कोई शिष्य चरण दास जी हैं, जिनकी ये वाणी सुनाई जा रही है। तो उनके हृदय में जो गुरु का स्वरूप स्थापित हो रहा था, वो लगा कि बिल्कुल उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है जो सुनाया जा रहा है। तो इस जो सुनाया जा रहा था, इसके रचयिता के बारे में जिज्ञासा करने से पता चला कि सुखदेव जी के परम कृपा पात्र श्री श्याम चरण दास जी की रचना है, जो दिल्ली में रहते हैं। उस समय जब साधु राम जी की बात मैं सुना रहा हूँ, उस समय दिल्ली में महाराज जी रह रहे थे चरण दास जी, और तभी से उन्होंने चरण दास जी को अपना गुरु मान लिया। और उस समय साधु राम जी की उम्र कुल 20 वर्ष थी, 20 वर्ष की उम्र थी। और एक दिन घर वालों से छिपकर उन्होंने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, और पूछते पूछते पहुंचे चरणदास जी के स्थान पर। उन्हें दंडवत करते उनके कर्ण कुहर में गूंज गए प्यार भरे शब्द, मधुर शब्द, आओ साधु राम आओ। बड़ा आश्चर्य उनको हुआ कि मैं तो अकेले आया, मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं, कोई बताया भी नहीं, और गुरुदेव जी महाराज मेरा वही नाम जो गांव में मुझे बोला जाता वही नाम बोल रहे हैं, आओ साधु राम ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्हें जैसे साधु राम के नाम, गांव, मानसिक स्थिति और उनके पास आने के उद्देश्य के बारे में सब कुछ पहले से पता चल गया था, और उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे महाराज जी, ऐसा साधु राम को अंदाज लग गया। और साधु राम को लगा जैसे वे न जाने कब से उनके अपने हों। महाराज गुरुदेव के शब्द सुनने पर साधु राम के नेत्रों में आंसू आ गए और भाव से हृदय भर गया, और वो गुरुदेव के चरणों में लौट गए, लिपट पड़े। श्याम चरण दास जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया, और कुछ ही समय बाद साधु राम जी ने चरण दास जी से दीक्षा प्राप्त कर ली और विरक्त वेश धारण किया, और आरंभ की त्याग प्रतीक्षामयी भगवत आराधना। साधु राम जी तो साधु ही थे, उनका हृदय जन्म से ही शुद्ध और सरल था। मैं आपको पहले ही बताया, सांसारिक किसी कामना वासना ने उन्हें दूषित नहीं किया था भक्तों, और एक समर्थ गुरु का वरद हस्त उनके सिर पर प्राप्त हो गया था,
इसलिए उनकी साधना शीघ्र ही परिपक्वता को प्राप्त हुई और गुरुदेव का आदेश हुआ कि प्राप्त वस्तु को प्रचार द्वारा जन साधारण में वितरण करो। ऐसा गुरुदेव ने बोला। साधु राम जी बड़े एकांत प्रिय संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। आदेश सुनकर घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, संसार के लोग तो बड़े चतुर चालाक होते हैं, संसार में उलझे हुए लोग होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। मुझ दीनहीन व्यक्ति के उपदेश क्यों सुनेंगे वो? और सुने भी तो मुझ में उपदेश देने की योग्यता भी नहीं है। यदि कोई सुनने को तैयार होगा तो मैं क्या सुनाऊंगा? गुरुदेव ने कहा, तुम्हें घूम फिर करके लंबा चौड़ा उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कहीं जाकर के 2-4 घंटा प्रवचन नहीं करना पड़ेगा। तुम जहां भी रहोगे वहां के लोग तुम्हारे स्वरूप से अपने आप शिक्षा ग्रहण कर लिया करेंगे। तुम कुछ दिन जयपुर जाकर रहो, वहां भजन करो और जो संस्कारी लोग तुम्हारे पास आए उन्हें भजन करने की प्रेरणा दो। ऐसा गुरुदेव को आदेश प्राप्त हुआ कि तुम्हारे पास जो आएंगे बस पूछते हैं तो तुमको उनको प्रेरित करना अपने वचन से। तो अपने आप जाके कहीं उपदेश तुम्हें नहीं करना है। कोई पूछने आएगा तो बताना है। तो साधु राम जी गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके जयपुर चले गए और वहां एक गुफा में रहकर भजन करने लगे। वे दिन रात गुफा के भीतर राधा कृष्ण की मानसी सेवा में लीन रहते थे। महाराज, बड़ी भक्ति थी। एक दिन रात में गुफा के भीतर राधा कृष्ण की मानसी सेवा करते रहते थे। तो एक दिन में एक बार बस संध्या समय बाहर निकलते थे और 24 घंटे अंदर ही रहते थे। भोजन आदि के लिए किसी से कुछ न मांगते। महाराज बड़े त्यागी संकोची, जो अपने आप बिन मांगे मिल जाता उसी को ठाकुर को भोग लगाकर ग्रहण कर लेते और कभी कभी लीला स्मरण में इतना डूब जाते कि कई कई दिन तक गुफा से बाहर ही नहीं होते थे। लीला चिंतन चलता रहता था। रूप का, लीला का, नाम का, ये सब चिंतन चलता रहता था और उससे मन हटता ही नहीं था उनका, क्योंकि गुरु की कृपा ऐसी हो चुकी थी उनके ऊपर। और बड़ा अद्भुत आध्यात्मिक लाभ उनको मिल चुका था। भक्तों, कोई उनको महात्मा के रूप में न जान सके ऐसा वो चाहते थे। इसके लिए सदा सचेष्ट रहते थे कि कोई उनको बहुत बड़ा साधु न समझे। इसलिए बड़े दैन्य भाव से रहते, बहुत छोटा अपने को मानते, सबको झुक जाते थे। साधुओं के बीच में अपने को सबसे छोटा मान के अलग थलग पड़े रहते थे और दूसरों को उपदेश देने के गुरु के आदेश को आप कैसे निभावें। तो कोई बहुत कुछ पूछता था तो जरा सा बोल देते थे। ऐसे प्रवचन नहीं करते थे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। थोड़ा सा बोल देते थे क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा किया था ऐसा। अधिकतर उपदेश मूलक गुरु की वाणी को ही सुना देते थे। गुरुजी महाराज की जो वाणी होती थी चरणदास जी की, वही सुना देते थे। पर गुलाब चाहे जितना छिप कर रहे, उसका सौरभ क्या उसे छिप कर रहने देता है। भक्तों, सुगंध वाला पुष्प जहां होगा उसकी सुगंध तो फैलेगी फैलेगी। कहां तक कोई उसको रोक सकता है? सुगंध का विखरना तो निश्चित है यदि पुष्प सुगंधित है। तो यही हुआ उनके साथ भी। भक्तों, यदि साधु राम जी ने अपने को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुरु आज्ञा थी, कोई पूछता था तो थोड़ा सा बोल देते थे, फिर कुछ नहीं बोलते थे, फिर चुप रहते थे। तो छिपा नहीं पाए अपने को। उनकी ख्याति राजमहल तक पहुंच ही गई जयपुर में।
और जयपुर के महाराज सवाई ईश्वर सिंह जी की महाराज निगाह पड़ी उन संत के ऊपर, क्योंकि उनके पास तक सुगंध पहुंच गई संत की, अर्थात उनकी भक्ति की महिमा पहुंच गई उनके पास तक। महाराजा सवाई ईश्वर सिंह जी उस समय राजा थे वहां। तो महाराजा सवाई ईश्वर सिंह जी ने उनकी प्रशंसा सुन लिया और श्रद्धा भी उनकी उमड़ी। और चौमू के ठाकुर साहब श्री जोध सिंह जी नाथावत भी उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। एक बार ठाकुर जोध सिंह जी महाराजा ईश्वर सिंह के कहने से साधु राम के पास गए और बोले, महाराजा साहब ने कहलाया है कि वे आपकी कुछ सेवा करने को उत्सुक हैं, बताइए वे क्या सेवा करें आपकी। और साधु राम जी को जैसे एक भय सा हुआ कि हमको राजाओं की सेवा की कहाँ आवश्यकता है, मन में सोचे। और फिर ये सोचने लगे कि महाराजा से संपर्क होना उनके लिए तो हानिकारक होगा, वो तो बहुत बड़े धनवान हैं, मैं क्या करूंगा इतने धनवानों से संपर्क करके। कभी महाराजा उनके दर्शन करने भी आने लग जाएंगे तो और ख्याति फैलेगी कि राजा साहब दर्शन करने आते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, महाराजा से आप कह दें कि कभी मेरे पास ना आए, उनके आने से मेरी ख्याति बढ़ेगी और भजन में बहुत विघ्न होगा। अब आप देखिए संत का कैसा स्वरूप होता भक्तों। बहुत जगह तो आपको इसके विपरीत सुनने को मिलेगा कि बड़े बड़े नेता मिनिस्टर अर्थात राजा जैसे लोगों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं लोग। यहाँ इन्होंने प्रार्थना किया उस व्यक्ति से जो राजा ने भेजा था, उससे कह दिया कि महाराज से यही कहना मेरी ओर से कि वो मेरे पास ना आए, उनके आने से मेरी ख्याति बढ़ेगी, भजन में बहुत बाधा पड़ेगी। और भक्तों जो आदमी वो आया था ये कहने के लिए, जोध सिंह उसका नाम था, तो उसने ये बात महाराजा साहब से कह दी जयपुर नरेश से। महाराजा इससे प्रभावित तो हुए, पर उन्हें उनकी परीक्षा लेकर ये जान लेने की इच्छा हुई कि क्या सचमुच साधु राम इतने बड़े त्यागी हैं कि राजाओं से दूर रहना चाहते हैं। तो उन्होंने एक सेठ के माध्यम से बहुत सा धन भेजा। राजा साहब तो नहीं आए, लेकिन एक सेठ के माध्यम से बहुत ज्यादा धन भेजा। और सेठ ने जाकर उनके चरण पकड़े और विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना है कि यह धन आप स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मेरी बड़ी अभिलाषा है कि यह आपकी और आपके माध्यम से भगवान की और साधु संतों की सेवा में लगे। साधु राम धन देख करके ऐसे भयभीत हुए जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर भयभीत हो। उन्होंने कहा, भैया ये सब ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, ये आप जहां से लाए हो वहीं ले जाओ, वापस ले जाओ, मुझे धन की कोई जरूरत नहीं है। ये अर्थ नहीं है, अनर्थ है, ये तो मेरा नाश करेगा, मुझे तो कृपा करके ये सब धन से मुक्त ही रखो, आप ले जाओ, यहाँ ले नहीं आना कभी आप। अब सेठ जी महाराज हताश होकर लौट गए और महाराजा ईश्वर सिंह को पश्चाताप हुआ कि उनके कारण साधु को उद्वेग हुआ। साधु राम जी को सचमुच इस घटना से इतना उद्वेग हुआ कि वे दूसरे दिन जयपुर छोड़कर वृंदावन चले आए। और उसी दिन रात में गोविंद जी ने महाराजा से स्वप्न में कहा, गोविंद देव भगवान जो है जयपुर में, उन्होंने स्वप्न दिया राजा को कि तुमने मेरे भक्त की परीक्षा लेकर उसे कष्ट पहुंचाया है, ये ठीक नहीं किया तुमने। बताओ, भगवान ने राजा को इतना बोल दिया, लेकिन राजा को भाग्य था कि दर्शन भगवान का मिला और थोड़ा सा कड़ाई से प्रभु ने कह दिया कि तुमने मेरे भक्त की परीक्षा लेकर कष्ट पहुंचाया, ठीक नहीं किया तुमने। अब गोविंद देव की फटकार सुन करके राजा भयभीत हुए कि मैंने संत को कष्ट दिया। यदि उन्हें अपने पास आने के लिए साधु राम जी ने मना न किया होता
तो वे स्वयं जाकर उनसे अपराध की क्षमा मांगते। लेकिन साधु राम जी ने कह दिया था कि जयपुर नरेश से कि आप कभी मेरे पास नहीं आइएगा, बस यही मेरी इच्छा है, यही सेवा आपकी। अब उन्होंने अपनी ओर से जोत सिंह जी को उनके पास भेजा, जिनको पहले भेजा था उन्हीं को फिर से भेजा, जोत सिंह जी को। पर साधु राम जी वृंदावन जा चुके थे। ये जानकर महाराजा को और भी कष्ट हुआ कि वो तो जयपुर छोड़ दिया उन्होंने। इसीलिए जयपुर छोड़ दिया कि महाराजा बहुत धन भेजेंगे मेरे पास, और मैं तो विरक्त हूं, क्या करूंगा धन का। महाराज विरक्त वास्तव में कोई होता है तो धन उसको नहीं चाहिए। संत बहुत विरक्त थे, इसलिए वो धन को देख करके जयपुर छोड़ के भाग गए, वृंदावन आ गए कि मैं तो जंगल में ही, यहाँ वृंदावन में ही ठीक हूँ, मुझे रुपया पैसा से कोई मतलब जीवन में नहीं है। और उन्होंने जोत सिंह जी से वृंदावन जाकर के किसी प्रकार भी उन्होंने विनय करके उन्हें जयपुर लौटा लाने के लिए राजा साहब ने कहा कि जोत सिंह जाओ वृंदावन और महाराज जी से प्रार्थना करके ले आओ जयपुर। अब जोत सिंह जी वृंदावन आए, बहुत चेष्टा की साधु राम को जयपुर ले जाने की, पर महाराज वो कैसे जाते हो, बहुत विरक्त संत थे। यदि वे अब जयपुर जाते तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाते कि जिसे महाराज सिर आंखों पर रखने के लिए बेचैन थे। इतना बड़ा सम्मान वो विरक्त संत नहीं सहन कर सकते थे। वो तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, जैसे महाप्रभु चैतन्य ने कहा है ना, उस तरह के संत थे। तो उन्होंने वृंदावन में संवत 1815 में लड़वार कुंज नाम के स्थान का निर्माण करवाया और उसी में अंत तक रहे। ब्रज धाम में उनकी इतनी निष्ठा थी कि सन 1857 की गदर में, जो बहुत ही प्रसिद्ध था वो गदर जो हुआ, उसमें जब वृंदावन के सब लोग मार काट के भय से अन्यत्र भाग गए, छोड़ छोड़कर वृंदावन से, तब भी संत साधु राम जी वृंदावन को छोड़ के नहीं गए। उसमें वृंदावन पूरा खाली हो गया, लेकिन वो नहीं गए। एक और घटना से वृंदावन की रज के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा प्राप्त होती है। वृंदावन में ही वे कहीं जा रहे थे तो किसी ने धोखे से ऊपर से धूल फेंक दी। अब धोखे से मतलब अनजान में, आप ये समझिए कि जैसे कोई झाड़ू कुटिया में लगाया होगा, बहुत सारी धूल मिट्टी जो कुटिया में निकली होगी झाड़ू से, वो उठा के कोई फेंका होगा। तो जब फेंका तो महाराज जी को देखा नहीं था, महाराज जी के ऊपर सारी धूल जो झाड़ू से निकली थी सब उनके सिर पर गई। तो वो व्यक्ति जिसने अनजान में फेंका था वो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा। तो साधु राम जी बोले कि भैया तुमने मेरा कोई अनिष्ट नहीं किया है। हरे जिस रज को शिव और ब्रह्मा तक सिर पर धारण करने की कामना करते हैं उसे मेरे सिर पर डालकर मेरा उपकार ही तो किया है। आज का दिन तो मेरे लिए कितना शुभ है कि राज रानी ने मुझे अभिषिक्त कर दिया। उनकी बड़ी इच्छा थी कि अंत समय मुझे ब्रजरज की प्राप्ति हो, और वो ब्रजरज की प्राप्ति आप करा रहे हैं, हम कहाँ आपसे नाराज हैं। अद्भुत संत, प्रिय भक्त थे भगवान के। बहुत से कुछ लिखा भी उन्होंने, बहुत सीधे साधे थे लेकिन कभी कभी भाव में कुछ लिखते थे। एक जगह उन्होंने लिखा ऐसा कि नारद मारे साधु सो अंतर नाही, जो मेरे साधु सो अंतर राखे सो नर नर का जाहि। भगवान कह रहे हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं साधु राम जी। वाह लक्ष्मी मारे अर्ध शरीरी हरि जना की दासी, 68 तीरथ संतुर चरणा कोट गया रुकासी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, प्रभु अपने भक्त की महिमा कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त संत होता है
उसके 68 तीर्थ संत के चरण में रहता है। करोड़ों गया और काशी रहती उनके चरणों में। साधु राम जी ने भगवान की वाणी सुनी थी, वो लिखा है, साधु जी माए जब मैं जीमू साधु पौढ़ाए सोऊं, जो मेरे संतारी निंदा करी है क्रोध विघ्न कर खोऊं। कैसे मैं कहूँ, ये सब भगवान के वचन हैं। कई लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ाई कर रहे हैं संत की, इसलिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी के वचन तो झूठे हो नहीं सकते। वो कहते हैं साधु को जो कोई खिलाता है तो मैं खाता हूँ, साधुओं को सुख देता है तो मुझे सुख मिलता है, साधुओं को निंदा करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसको दंडित करता हूँ। साधु चले आगे हुई चालू, मोहि भक्ता की आशा, जह मेरे जन हरिगुण गावे, तहां लिया में बासा। कहते हैं साधु राम जी की भगवान कह रहे हैं नारद जी से कि साधु जब चलते हैं तब मैं उनके साथ खुश होकर चलता हूँ, और जहां मेरे साधु जन भक्तों का गुणगान करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। जो मेरे जन उजड़े धावे कर गए पंथ बताऊं, अपने तन को ले पीताम्बर छाया फरती जाऊं। भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा है, उजड़ जावे तो मैं जहां रास्ता नहीं होता मैं रास्ता बताता हूँ, मैं अपने पीताम्बर की छाया उस पर करता हूँ, उसको सुख देता हूँ। मोहि भजे संतन को सेवे, सोई परम पद पावे, साधु राम संतन की महिमा आप श्री मुख गावे। साधु राम जी कहते हैं कि संतों की महिमा प्रभु अपने मुंह से गाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करे और संतों की सेवा करे तो उसको परम पद मिल जाता है। ऐसा सुंदर लिखा उन्होंने, रिद्धि सिद्धि सुख स्वर्ग के जाके नेक न आस, साधु राम हरि नाम रत सो सांचे हरिदास। या भव निज तरन को ये मानुष तन नाव, साधु राम फिर ना मिले मत चुके दाव। साधु राम जग आय के छाड़ दे तो ऐठ, और लेना हो सो ले ही ले उठी जाता है पैठ। ऐसे महान साधु राम जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।